प्रातःकाल वक्त से उठी, पहले खाना बनाने लगी। उस दिन भक्ति की कोई क्रिया नहीं की। पहले दिन जंगल में कुछ लकड़ियां तोड़ कर रखी थी, उनको चूल्हे में जलाकर भोजन बनाने लगी। एक लकड़ी मोटी थी, वह बीचों बीच ठोकती थी। उसमें अनेकों चिट्ठियां थी। जब वह लकड़ी जलती जलती छूटी रह गई, तब उसका पिछला हिस्सा धर्मदास जी को दिखाई दिया। लकड़ी के अंतिम भाग में कुछ तरल पानी सा जल रहा है। चिट्ठियां निकलने की कोशिश कर रही थी। वे उस तरल पदार्थ में गिरकर जलकर मर रही थी। कुछ अगले हिस्से में अग्नि से जलकर मर रही थी। धर्मदास जी ने विचार किया, यह लकड़ी बहुत जल चुकी है। इसमें अनेकों चिट्ठियां जलकर भस्म हो गई। उसी समय अग्नि बुझा दी। इस पापयुक्त भोजन को मैं नहीं खाऊंगा। किसी साधु संत को खिलाकर मैं आज उपवास रखूंगा। यह विचार करके सर्व भोजन एक थाल में रख कर साधु की खोज में चल पड़ी। हे महात्मा जी, प्रणाम हो। भोजन खाओ महात्मा जी। हाँ बेटा धर्मदास, भूख लगी है। अपने नाम से संबोधित सुनकर धर्मदास को आश्चर्य तो हुआ, परंतु अधिक ध्यान नहीं दिया। साधु रूप में विराजमान महात्मा ने अपने लोटे से कुछ जल हाथ में लिया तथा कुछ वाणी अपने मुख से उच्चारण करके भोजन पर जल छिड़क दिया। सर्व भोजन की चिट्ठियां बन गई। चिट्ठियों से थाली काली हो गई। चिट्ठियां अपने अंडों को मुख में लेकर थाली से बाहर निकलने की कोशिश करने लगी। महात्मा तभी उसी जिंदा महात्मा के रूप में हो गई। हे धर्मदास वैष्णव संत, आप बता रहे थे कि हम कोई जीव हिंसा नहीं करते। आपसे तो कसाई भी कम हिंसक है। आपने तो लाखों जीवों की हिंसा कर दी। हे प्रभु, मैं कहीं का नहीं रहा, मुझे अज्ञानी को क्षमा करो। पहले वाली साधना पूर्ण रूप से शास्त्र विरुद्ध है, उसे करने का कोई लाभ नहीं। यह आप जी ने गीता जी से ही प्रमाणित कर दिया है। शास्त्र अनुकूल साधना किससे मिले, यह आप ही बता सकते हैं। मैं आपसे पूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान सुनने का इच्छुक हूँ। कृपया मुझ किंकर पर दया करके मुझे वह ज्ञान सुनाए जिससे मेरा मोक्ष हो सके। हे धर्मदास, मैं भी यही चाहता हूँ कि एक भटकी हुई आत्मा का मोक्ष हो, जन्म मरण से मुक्ति पाए। लेकिन आपको धैर्य से सुनकर विचार करना चाहिए। आप एकादशी का व्रत करते हो। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय 6 श्लोक 16 में मना किया है कि हे अर्जुन, ये योग भक्ति न तो अधिक खाने वाले का और न ही बिल्कुल न खाने वाले का, अर्थात ये भक्ति न ही व्रत रखने वाले की, न अधिक सोने वाले की तथा न अधिक जागने वाले की सफल होती है। इस श्लोक में व्रत रखना पूर्ण रूप से मना है। धर्मदास जी को गीता के श्लोक याद भी थे, क्योंकि प्रतिदिन पाठ किया करता था। आपने मेरी आंखें खोल दी जिंदा। आप तो स्वयं परमात्मा के ही स्वरूप लगते हो। वहीं आप श्राद्ध व पिंडदान भी करते हो। गीता अध्याय 9 श्लोक 25 में स्पष्ट किया है कि भूत पूजने वाले भूतों को प्राप्त होंगे। श्राद्ध करना, पिंडदान करना, ये भूत पूजा है। यह साधना व्यर्थ है। अब सुनो आपके पुराणों का सच। मार्कंडेय पुराण में रोचे ऋषि के जन्म की कथा आती है। एक रुचि ऋषि था। वह ब्रह्मचर्य
का पालन करते हुए वेदों अनुसार साधना करता था, विवाह नहीं करवाया था। रुचि ऋषि के पिता, दादा, परदादा तथा तीसरे दादा सब पितर योनि में भूखे प्यासे भटक रहे थे। एक दिन उन चारों ने रुचि ऋषि को दर्शन दिए तथा कहा कि बेटा, आपने विवाह क्यों नहीं किया? विवाह करके हमारे श्राद्ध करता। रुचि ऋषि ने कहा कि हे पितामहो, वेद में इस श्राद्ध आदि कर्म को अविद्या कहा है, मूर्खों का कार्य कहा है। फिर आप मुझे इस कर्म को करने में क्यों कह रहे हो? पितरों ने कहा कि यह बात सत्य है कि श्राद्ध आदि कर्म को वेदों में अविद्या अर्थात मूर्खों का कार्य ही कहा है। इससे सिद्ध हुआ कि वेदों में तथा वेदों के ही संक्षिप्त रूप गीता श्राद्ध, पिंडोदक आदि भूत पूजा के कर्म को निषेध बताया है, नहीं करना चाहिए। उन मूर्ख ऋषियों ने अपने पुत्र को भी श्राद्ध करने के लिए विवश किया। उसने विवाह करवाया, उससे रुचि ऋषि का जन्म हुआ, बेटा भी पाप का भागी बना लिया। कुछ विचार करो, अपनी बुद्धि से काम लो। हे जिंदा, मुझे तो यह भी ज्ञान नहीं कि गीता में मोक्ष प्राप्ति का ज्ञान कौन सा है। मैंने गीता को पढ़ा तो है, लेकिन समझ नहीं पाया। हमारे धर्मगुरुओं ने जो भक्ति बताई उसे श्रद्धा से करते आ रही हैं। वर्षों से चला आ रहा भक्ति का शास्त्र विरुद्ध प्रचलन सर्व भक्तों को सत्य लग रहा है। क्या गीता में लिखी भक्ति विधि पर्याप्त है? हे धर्मदास, गीता में केवल ब्रह्म स्तर की भक्ति विधि ही लिखी है। पूर्ण मोक्ष के लिए परम अक्षर ब्रह्म की भक्ति करनी होगी। गीता में पूर्ण विधि नहीं है, केवल संकेत ही दिया। जैसे गीता अध्याय 17 श्लोक 23 में कहा है कि सच्चिदानंद घन ब्रह्म अर्थात परम अक्षर ब्रह्म की प्राप्ति के लिए ओम तत्सत, इस प्रकार 3 मंत्र का निर्देश है। इसके स्मरण की विधि 3 प्रकार से है। इस मंत्र में ओम तो अक्षर पुरुष अर्थात ब्रह्म का मंत्र तो स्पष्ट है, परंतु परब्रह्म अक्षर पुरुष का मंत्र तत् है जो सांकेतिक है। उपदेशी को तत्वदर्शी संत ही बताएगा। तीसरा मंत्र सत है। यह मंत्र पूर्ण ब्रह्म परम अक्षर ब्रह्म का है जो भी सांकेतिक है। यह भी तत्वदर्शी संत ही उपदेशी को बताता है। तत्वदर्शी संत के पास पूर्ण मोक्ष का मार्ग होता है जो न वेदों में है, न गीता जी में है, न पुराणों, न ही उपनिषदों में है। तत्व ज्ञान की सत्यता को प्रमाणित करने के लिए गीता तथा वेद सहयोगी हैं। जो भक्तिविधि वेद गीता में है वही तत्व ज्ञान में है। सूक्ष्म वेद अर्थात तत्व ज्ञान में वो वेदों का ज्ञान तो है ही, लेकिन इससे भिन्न पूर्ण ब्रह्म परमक्षर ब्रह्म की पूर्ण मोक्ष वाली साधना भी उपलब्ध है। गीता तथा वेदों में यह प्रमाण कहाँ है कि पूर्ण मोक्ष मार्ग तत्वदर्शी संत के पास ही होता है, वेदों में गीता में नहीं है। हे प्रभु जिंदा, मेरी शंका का समाधान कीजिए। आपका ज्ञान हृदय को छूता है, सत्य भी है, परंतु विश्वास तो प्रत्यक्ष प्रमाण देखकर ही होता है। हे धर्मदास, गीता अध्याय 4 के श्लोक 32 में बताया है कि यज्ञों अर्थात धार्मिक अनुष्ठानों का यथार्थ ज्ञान परम अक्षर ब्रह्म स्वयं अपने मुख कमल से बोलकर ज्ञान देता है। उस तत्व ज्ञान में भक्ति विधि विस्तार के साथ बताई गई है। उसको जानकर साधक सर्व पापों से मुक्त हो जाता है अर्थात पूर्ण मोक्ष को प्राप्त हो जाता है। वहीं गीता अध्याय 4 के श्लोक 34 में गीता ज्ञानदाता ने कहा है कि उस ज्ञान को जो परमात्मा अपने मुख कमल से बोलकर सुनाता है अर्थात जो तत्व ज्ञान है, उसको तू तत्वदर्शी संतों के पास जाकर ही समझ। उनको दंडवत प्रणाम करने से, कपट छोड़कर नम्रता पूर्वक प्रश्न करने से तत्वदर्शी संत तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। यहाँ गीता ज्ञानदाता वो भी पूर्ण मोक्ष का ज्ञान नहीं है, इसलिए गीता ज्ञानदाता ने उस तत्व ज्ञान को
तत्वदर्शी संतों के पास जाकर समझने के लिए ही बोला है। जो परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म ने अपने मुख कमल से बोला है, उसको तत्वदर्शी संतों से जानने के लिए ही कहा है। हे प्रभु जिंदा, तत्वदर्शी संत की क्या पहचान है तथा प्रमाणित सतग्रंथों में कहाँ प्रमाण है? आपका ज्ञान आत्मा के आर पार हो रहा है प्रभु। पिता का शब्दा शब्द यथार्थ भावार्थ आप जी के मुख कमल से सुनकर युगों की प्यासी आत्मा तृप्त हो रही है। पहले तो लक्षण सुन तत्वदर्शी संत अर्थात पूर्ण ज्ञानी सतगुरु के। गुरु के लक्षण 4 बखाना। प्रथम वेद शास्त्र को ज्ञाना, दूजे हरि भक्ति मन क्रम वाणी, तीसरे सब समदृष्टि कर जानी, चौथे वेद विधि सब कर्मा, ये 4 गुरु गुण जानो मरमा। हे धर्मदास, जो तत्वदर्शी संत होगा उसमें 4 गुण मुख्य होते हैं। प्रथम तो यह है कि वह वेदों तथा अन्य सभी ग्रंथों का पूर्ण ज्ञानी संत होता है। दूसरे वह परमात्मा की भक्ति मन क्रम वचन से स्वयं भी करता है, केवल वक्ता नहीं होता। उसकी करनी तथा कथनी में अंतर नहीं होता। तीसरे वह सर्व अनुयायियों को समान दृष्टि से देखता है, ऊंच नीच का भेदभाव नहीं रखता। चौथा यह है कि वह सर्व भक्ति कर्म वेदों के अनुसार करता तथा करवाता है, अर्थात शास्त्र अनुकूल भक्ति साधन करता है तथा करवाता है। हे जिंदा, आप यह क्या कह रहे हो कि श्री विष्णु जी सिर्फ तीनों लोकों में एक विभाग के मंत्री ही है? आप यह गलत कह रहे हो। श्री विष्णु जी तो अखिल ब्रह्मांड के स्वामी हैं। यही श्री ब्रह्मा जी रूप में उत्पत्ति करते हैं, विष्णु रूप में होकर संसार का पालन करते हैं तथा शिव रूप धारण कर संसार का संहार करते हैं। ये तो कुल के मालिक है। मूर्ख के समझाओ थे, ज्ञान गाठी का जाए, कोयला हो न उजला, भावे सो मन साबुन लाए। इतना कहकर परमेश्वर जिंदा रूपधारी अंतर ध्यान हो गई। दूसरी बार परमेश्वर को खोने के पश्चात धर्मदास बहुत उदास हो गई। भगवान विष्णु में इतनी आस्था थी कि आंखों प्रमाण देखकर भी झूठ को त्यागने को तैयार नहीं थे। हे देव, हे जिंदा महात्मा, एक बार दर्शन दो। भविष्य में ऐसी गलती कभी नहीं करूँगा। मैं आपसे करबद्ध प्रार्थना करता हूँ। मुझ मूर्ख की ओछी मंदी बातों पर ध्यान न दो। मुझे फिर मिलो गोसाई। आपका ज्ञान सत्य है, आप सत्य है। आप जी का एक एक वचन अमृत समान है। कृपया दर्शन दो। कुछ देर के पश्चात धर्मदास जी की बुद्धि से काल का साया हटा और अपनी गलती पर विचार किया कि सब प्रमाण गीता से ही प्रत्यक्ष किए गए थे। जिंदा बाबा ने अपनी ओर से तो कोई कुछ नहीं कहा।